जय जिनेंद्र बंधुओं, कल्याण मंदिर स्तोत्र की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल्याण मंदिर स्तोत्र आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, जान और समझ रहे होंगे। अगर कोई कठिनाई आती है तो आप हमारे ग्रुप में जा कर के और ग्रुप में प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका उत्तर भी आपको यथासमय मिल जाएगा। कल्याण मंदिर स्तोत्र की पिछली 5 कक्षाएं हम पढ़ चुके हैं। यह 6वीं कक्षा है और इस 6वीं कक्षा में आज हम देखते हैं 6वें पद्य को, 6वें काव्य को, जिसमें आचार्य भगवंत अपने भावों से भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति कर रहे हैं। भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करने वाला यह 6वां जो काव्य है, इसमें बताते हैं कि हे जिनेंद्र देव, मैं आपकी भक्ति करने आ रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं बिना बेचारे कुछ भी कर देते हैं, ऐसे मैं भी बहुत छोटा हूँ आपके सामने और मैं बिना बेचारे ही आपकी भक्ति कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे में सामर्थ्य नहीं है आपकी भक्ति करने की। फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बिना सोचे समझे ही भक्ति करने का बीड़ा उठा रखा है और मैं भक्ति कर रहा हूँ। आइए एक बार इसका उच्चारण करते हैं और फिर जानते हैं इसके अर्थ को। ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयं जल्पन्ति वा निजगिराननुपक्षिणोऽपि। यहाँ पर हमने इसका उच्चारण समझा है। अब थोड़ा सा इसमें कठिनाइयाँ क्या क्या हैं उनका निवारण कर लेते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर जो गुणास्तवेश है, तो गुणास्तवेश को आपको मिला करके बोलना है। गुणास्तवेश कुछ लोग बोलते हैं, वो भी नहीं बोले, गुणास्तवेश, गुणास्तवेश, इस प्रकार से हमें बोलना है। दूसरी बात है कि इसमें जो आगे दिया गया है लास्ट वाले जो पंक्ति में अंतिम शब्द है पक्षिणोपि, पक्षिणोपि भी आपको ऐसे ही बोलना है, पक्षिणोपि, पक्षिणोपि नहीं, पक्षिणोपि, इसका ध्यान रखना है। बाकी सभी जगह सरल है, थोड़ा तीसरी लाइन में आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि वो समास युक्त पद दिया गया है, उसमें समास है। जाता तदेव मसमीक्षित कारितेयम, जाता तदेव मसमीक्षित कारितेयम, इस प्रकार से इसका उच्चारण हम करेंगे। आइए अब जानते हैं इसके अर्थ को। इसमें आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं। यहाँ पर वह सबसे पहले तो स्तुति करते समय कहते हैं संबोधन रूप में ईश। अब ईश शब्द कहाँ से आया, तो यहाँ पर जो पहली पंक्ति में गुणास्तवेश था, इसमें संधि है, तो यहाँ पर संधि का जब विच्छेद करेंगे तो निकलेगा गुणाः तव ईश, गुणाः तव ईश, मिलकर के बनता है गुणास्तवेश। ठीक है, तो गुणाः तव ईश, तो इसमें जो ईश है इसमें संधि है। अच्छा, और कहाँ कहाँ संधि है यहाँ पर, तो देखेंगे तदेव मसमीक्षित कारितेयम, यहाँ पर भी संधि है। यहाँ पर अलग अलग करेंगे तो पता चलेगा। तत् एवं असमीक्षित कारिता इयम, ये 4 यहाँ पर शब्द हैं। तत् एवं असमीक्षित कारिता इयम, ये 4 शब्द हैं। तो इन चारों से मिलकर के ये बना हुआ है। यहाँ पर संधि है और बाकी संधि फिर है पक्षिणोपि, पक्षिणोपि में भी संधि है, पक्षिणः और अपि, इन दोनों से मिलकर के ये बना हुआ है। आइए, हमने इसको तो समझ लिया है, अब एक एक करके इसका अर्थ जानते हैं। तो सबसे पहले वो कहते हैं भगवान पार्श्वनाथ के प्रति संबोधन रूप में कि ईश मतलब हे ईश्वर, हे भगवान, हे स्वामी, तव गुणाः, तव मतलब तुम्हारे, तुम्हारे जो गुणाः मतलब जो गुण हैं, ये मतलब जो आपके ये गुण हैं, आपके जो गुण, योगिनाम अपि, योगिनाम अपि, तो योगिनाम अपि यहाँ पर अलग अलग करेंगे तो योगिनाम और अपि ये 2 बन जाएंगे। तो योगिनाम अपि से मतलब है योगियों के भी वक्तुम न यान्ति, वक्तुम मतलब कहने के लिए, न यान्ति मतलब नहीं आते हैं या कहने को प्राप्त नहीं होते। अर्थ क्या है इसका, एक बार फिर से देखते हैं। ईश, ईश मतलब हे भगवन, तव तुम्हारे, ये गुणाः जो गुण हैं वे योगिनाम अपि योगी जनों के भी
वक्तुम कहने के लिए ना यान्ति नहीं आते हैं, योगी जनों के लिए भी कहने के लिए, योगियों के द्वारा भी कहने के लिए ना यान्ति मतलब नहीं आते हैं या नहीं प्राप्त होते हैं। फिर आगे कहते हैं कथम तेषु मम अवकाशः। कथम मतलब होता है कैसे, तो कहते हैं कैसे, तेषु तेषु केषु, तेषु मतलब उनमें, तेषु मतलब होता है उनमें, किन में, तो फिर हम जानेंगे। पहले इन्होंने कह दिया था गुणाः, तो यहाँ पर अर्थ समझना है उन गुणों में, उन गुणों में, तेषु मतलब गुणेषु, उन गुणों में मम अवकाशः मेरा अवकाश, कथम कैसे हो सकता है। अवकाश से मतलब क्या है, अवकाश का मतलब होता है स्थान, या अवकाश का मतलब कोई छुट्टी भी होती है, विराम भी होता है। ये यहाँ पर अर्थ नहीं दिया गया है कि वहाँ पर मेरी छुट्टी कैसे होगी, ये अर्थ नहीं है। यहाँ पर अर्थ क्या लेना है, अवकाश मतलब स्थान। तो कह रहे हैं वहाँ पर मेरा स्थान कैसे होगा, वहाँ तक मेरी पहुँच कैसे होगी, वहाँ तक मेरा अधिकार कैसे होगा, वह यहाँ पर कह रहे हैं। आइए इन दोनों पंक्तियों के, शुरुआत की दोनों पंक्तियों का अर्थ फिर से एक बार देखते हैं। कहते हैं कि ईश, हे ईश, हे स्वामी, तव ये गुणाः, आपके या तुम्हारे, ये गुणाः जो गुण, योगिनाम अपि योगी जनों के भी, वक्तुम न यान्ति कहने में नहीं आते, अर्थात कहने के लिए नहीं प्राप्त होते, अर्थात वह कह नहीं पाते। तेषु, उन, तेषु मतलब उनमें, किन में, गुणों में, उन गुणों में मम अवकाशः मेरा अवकाश, मेरा स्थान, कथम कैसे हो सकता है। अब आगे देखते हैं अगली पंक्ति में, तो फिर वो कह रहे हैं तत् एवं, तत् मतलब उस वजह से, तो एवं इस, तत् मतलब वह जो गुण है, एवं इस प्रकार से, असमीक्षित कारिता यम जाता, यहाँ पर ऐसे अन्वय लगाएंगे तो कहते हैं एवं इस प्रकार से, असमीक्षित कारिता यम, असमीक्षित कारिता, कारिता से मतलब है किया गया, और असमीक्षित है बिना समीक्षा के। समीक्षा मतलब क्या होता है, विचार करके, मतलब असमीक्षित मतलब होता है बिना विचार करके, कारिता मतलब की गई। तो अर्थ क्या बनेगा इसका, बिना विचारे की गई, यम मतलब यह, जाता हो गई है। कहते हैं कि मैं आपकी जो स्तुति कर रहा हूँ, यह स्तुति ऐसी हो गई है कि बिना विचारे की गई है, ऐसा लगता है कि ये बिना विचारे की गई है। एक बार फिर से इसका अर्थ देखेंगे, तीसरी पंक्ति का अलग अर्थ है, एक बार फिर से देखते हैं। कहते हैं एवं, इसमें हमने अलग अलग किया था ना, तत् एवं असमीक्षित कारिता यम, इस प्रकार से इसको अलग अलग कर लिया था। तो यहाँ पर एवं, एवं मतलब इस प्रकार से, असमीक्षित कारिता यम जाता। कहते हैं असमीक्षित कारिता, तो असमीक्षित मतलब है बिना विचारे, बिना समीक्षा के, बिना सोचे हुए, बिना चिंतन किए हुए, हिताहित हेयोपादेय का भान किए बिना ही, कारिता मतलब की गई है। यम, यम मतलब यह कौन, यह स्तुति, यह भक्ति, ये जो आपकी स्तुति मैं कर रहा हूँ, यह भक्ति कैसी हो गई है, बिना विचारे की गई जैसी, जाता मतलब हो गई है। ऐसा लग रहा है कि अब ये भक्ति तो बिना विचारे की गई है। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो, तो वो कहते हैं जलपंति वा निजगिरान अनुपक्षिणोपि। अरे जब बिना विचारे की गई है तो फिर ये भक्ति ही क्यों कर रहे हो। कोई अगर प्रश्न पूछेगा कि फिर तो ये गलत है, जब योगी जन भी जिन गुणों में अवकाश नहीं प्राप्त कर सकते, वहाँ पर आप भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर भक्ति ही क्यों कर रहे हैं। जब उन गुणों को आप कह ही नहीं सकते तो फिर आप भक्ति क्यों कर रहे हैं। मत कहिए, मत करिए भक्ति, क्यों कर रहे हैं स्तुति, नहीं करिए। तो इसलिए उत्तर के स्वरूप यह अगली पंक्ति है जिसमें दृष्टांत भी दिया है और बहुत अच्छी सीख भी हम लोगों को दी गई है। इस अगली पंक्ति में कहते हैं जलपंति वा निज गिरान अनुपक्षिणोपि। कहते हैं क्योंकि पक्षिणः अपि, पक्षिणः मतलब पक्षी जन भी, पक्षी जन मतलब जो पंछी होते हैं, हवा में उड़ते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, चिड़ियाएँ होती हैं, पक्षिणः अपि पक्षीगण भी, निज गिरा अपनी वाणी से, निज मतलब अपनी, गिरा मतलब वाणी के द्वारा,
ननु जल्पन्ति वा। कह रहे हैं ननु मतलब निश्चय से, जल्पन्ति मतलब बोलते नहीं हैं। जल्पन का मतलब होता है व्यर्थ में बोलना। तो क्या वो व्यर्थ में बोलते नहीं हैं? आपने देखा होगा चिड़ियाँ सुबह होते ही चहकने लगती हैं, चूँ 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 की उनकी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, सारे वातावरण में उनकी चहक महक होने लगती है। अरे इसका कोई अर्थ भी है क्या? रोज़ सुबह से उनकी ऐसी आवाज़ हमें सुनाई देती है, इसका कोई अर्थ होता है? हमें समझ में भले ही नहीं आए, लेकिन वो अपनी भाषा से, वो अपनी वाणी से हमेशा बोलती ही रहती हैं। भले ही उनकी बात हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो बोलती हैं। इस बात को संदर्भ में लेकर के इस पंक्ति को यहाँ पर उद्धृत किया है। यहाँ पर कहते हैं पक्षिणः अपि, क्योंकि पक्षीगण भी निज गिरा अपनी वाणी से जल्पन्ति ननु, बोलते ही हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर से इस पूरे पद्य का अर्थ हम एक बार फिर से लगा लेते हैं। एक बार शब्द से हमने अर्थ जान लिया है, एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। वो कहते हैं ईश हे जिनेन्द्र देव, हे भगवन, तब ये गुणाः, आपके जो गुण, योगिनामपि वक्तुम नयान्ति, योगी जनों के भी बोलने में नहीं आते, बोलने में प्राप्त नहीं होते, कहने में नहीं आते। तेषु मम अवकाशः कथम, उन गुणों में मम अवकाशः, मेरा अवकाश, मेरा स्थान, मेरी पहुँच कथम, कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। तो फिर वो कहते हैं अब मैं जो आपकी स्तुति करने को तैयार हो गया हूँ और स्तुति कर रहा हूँ, तो फिर ये कैसी है? तो कहते हैं तत्, उस वजह से, एवं इस प्रकार जो मेरी यह स्तुति है, एवं इस प्रकार, तो असमीक्षित कारिता इयम जाता। इयम मतलब यह स्तुति, असमीक्षित कारिता जाता मतलब ऐसी लग रही है जैसे बिना विचारे की गई है। और फिर आगे कहते हैं कि पक्षिणः अपि, पक्षीगण भी निज गिरा अपनी वाणी से, अपनी बोली से, अपनी ध्वनि से, जल्पन्ति ननु, बोलते ही हैं। अब इसका देखिए भावार्थ क्या बनता है। एक बार इसका हमने अर्थ जान लिया है। अब देखिए अगर आपको फिर से अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार फिर से पीछे जा करके और बैक करके आप देख सकते हैं। एक दो बार आप उसको देखेंगे तो आपको अर्थ आराम से समझ में आ जाएगा। आइए अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। आचार्य भगवंत यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर वो कहते हैं, यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने दृष्टांत दिया कि जिस प्रकार से पक्षीगण होते हैं और वो सुबह होते ही, सुबह शाम वो चहकते रहते हैं, बोलते रहते हैं, भले ही उनकी आवाज़ हमारी समझ में आए अथवा नहीं आए, हमारी समझ में नहीं आए, तथापि वे बोलते रहते हैं अपनी भाषा में, अपनी वाणी में। और उसी प्रकार से हे जिनेन्द्र देव, मैं भले ही आपके गुणों तक न पहुँच पाऊँ, भले ही आपके ऐसे गुण जहाँ तक योगी जन भी जिनको कह नहीं पाते, पहुँचने की तो बात छोड़ दो, जहाँ तक कह भी नहीं पाते, उनमें मेरा अवकाश नहीं है, उनमें तो मेरा अवकाश हो ही नहीं सकता। मतलब जब योगी जन, बड़े बड़े विद्वान जन भी आपके गुणों को नहीं कह पाते हैं, तो मेरी तो वहाँ तक हैसियत ही नहीं है, मेरी तो वहाँ तक पहुँच कैसे हो सकती है, मतलब नहीं हो सकती। तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो आपकी जो स्तुति कर रहा हूँ वह स्तुति तो ऐसी हो गई है जैसे कोई बिना विचार किए ही कुछ भी कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति अकेला ही सुमेरु पर्वत को काटने चला जाए तो लोग कहेंगे भैया तुमने बिना विचारे ही काम करना शुरू कर दिया है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं, सुमेरु पर्वत तो अनादि अनंत है, वह तो कटेगा नहीं और एक व्यक्ति के द्वारा तो कदापि नहीं कट सकता है। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि उसी प्रकार से हे जिनेन्द्र देव, आपके गुण अनंत हैं और मैं आपके गुणों को नहीं कह सकता, तथापि मैं आपके गुणों को कहने के लिए तैयार हुआ हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं तो बिना विचारे ही आपकी स्तुति करने आ गया हूँ और बिना सोचे समझे मैं आपकी स्तुति करने तैयार हो गया हूँ। लेकिन फिर भी वो कहते हैं इसमें भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि जो पक्षीगण होते हैं भले ही उनकी आवाज़ किसी को समझ में आए अथवा नहीं आए, वे अपना काम करते हैं, वे अपनी भाषा, अपनी वाणी से बोलते ही रहते हैं।
उसी प्रकार से हे जिनेंद्र देव, भले ही मैं आपके गुणों तक न पहुंच पाऊं, मैं आपके गुणों का बखान न कर पाऊं, मैं आपके गुणों तक स्तुति न कर पाऊं, तथापि मैं आपकी स्तुति यहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि पक्षीगण भी अपना कार्य करते ही हैं। मेरा कार्य भक्ति का है, मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर इस छठवां जो पद्य है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से कुमुद चंद्र स्वामी महाराज स्तुति करते हैं और बताते हैं कि मेरी आपके गुणों तक पहुँच नहीं है, लेकिन फिर भी यह कार्य भक्ति का कार्य कर रहा हूँ। इसका अर्थ, भावार्थ और शब्दशः अर्थ, अन्वयार्थ हमने जान लिया है। आप एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप इसी तरीके से निरंतर पढ़ते रहिए, जानते रहिए कल्याण मंदिर स्तोत्र को, और निरंतर इसको पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। हमारे शिविर में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो एक दो वीडियो ही देख पा रहे हैं और एक दो क्लास अटेंड करने के बाद वो फिर छोड़ दे रहे हैं। उन सभी से मैं कहूँगा कि आप सभी से ऐसा कहना है कि आप इसको कंटिन्यू रखें और इसको छोड़ें नहीं बीच में से। जो अगर आप छोड़ भी रहे हैं तो पूरा देखें वीडियो को, क्योंकि हो सकता है आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो आपने एक या दो क्लासें छोड़ दी हैं, तो फिर वो सब पीछे का आपको दोबारा से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इसलिए पूरा कंटिन्यू कीजिए, बीच का कुछ भी छूटे ना, ऐसा प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा स्तोत्र है, निरंतर इसको पढ़ते रहिएगा। रोज़ अगर आप इसको जैसे सुबह शाम आप भक्ता मर्जी पढ़ते हैं, उसके स्थान पर और उसके साथ साथ अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको स्मरण में भी रहेगा, अर्थ भी समझ में आएगा और पढ़ने में तो आनंद हमें भी आ रहा है, आपको भी आएगा। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। सभी को जय जिनेंद्र।